आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन आप सुनने के लिए जा रहे हैं, इसको आपने ध्यान से सुनना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि वचन के विषय में लिखा है कि वचन के खुलने से रोशनी आती, उजाला आता है, और ये उजाला अंधेरे को दूर करता है। इसलिए आप ध्यान से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनिए। जिस संसार में आप रहते हैं, इस संसार का ईश्वर कौन है? कौन है भाई? सारे लोग बोले। किसने बताया आपको? बोले बोले। अब जब बाइबल हमें बताती है कि संसार का ईश्वर शैतान है, तो हमें संसार के साथ दोस्ताना करने को मना करते हैं। फिर हमारे ध्यान आता है कि संसार जो है वो परमेश्वर की एक ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर ने स्वयं बनाई है। तो जब परमेश्वर ने स्वयं इस सृष्टि को बनाया है, तो हम कैसे इससे अलग हो सकते? क्या इससे अलग होकर हम जीवन जी सकते हैं? ये कई तरीके के विचार, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वचन आप सुनिए। मेरे प्रियो, ये जो संसार है ना, जिसका ईश्वर शैतान है, वो बहुत ही तेज दिमाग का धूर्त है, धूर्त, यानी एक बड़ा बुद्धिमान जिसको कहते हैं। ये संसार हमें क्या देता है? इसका ईश्वर संसार में क्या छोड़ा है? संसार का ईश्वर शैतान ने 3 आदतें, और ये 3 आदतों में आप देख लीजिए, पहली आदत का नाम है शरीर की अभिलाषा, और दूसरी आदतों में है आंखों की अभिलाषा, और तीसरी आदतों में है जीविका का घमंड। हम जानते हैं कि संसार का ईश्वर शैतान है, तो हम शैतान से बचने की कोशिश करते, संसार से बचने की कोशिश करते, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि ये सृष्टि तो बनाई परमेश्वर की है, लेकिन ये संसार की 3 ऐसी आदतें हैं शैतान ने जो छोड़ के रखी हैं, जिसके विषय में खुदा का कलाम कहता है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जो व्यक्ति इन 3 आदतों से बच गया, तो वो संसार से बच गया। अब ये जो 3 आदतें हैं, ये संसार से बचाने के लिए है या हमें संसारिक बनाने के लिए है? मेरे प्रियो, ये 3 बातें ये हमें सिर्फ संसार से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें संसारिक बनाने के लिए है। एक विश्वासी को एक संसारिक बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। कि ये 3 आदतें हमें संसारिक बनाने के लिए हैं। पहली आदत, दूसरी आदत, तीसरी आदत, ये 3 चीज। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और पहली और दूसरी आयत, जरा ध्यान से सुने आप। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया आप स्मरण करें।
इधर देखिए, आप परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आप स्मरण कीजिए कि अगर जो भी आज हम कमजोर हैं, उसने कमजोर बनाना होता तो मां की कोख में क्यों नहीं बनाया? अगर उसने रोगी बनाना होता, अंधा लंगड़ा लूला बनाना होता तो मां की कोख में क्यों नहीं बनाया? अगर उसने इस जमीन पर हमें नाश करना होता तो मां के घर में क्यों आने देता? ये परमेश्वर की दया स्मरण कीजिए आप, ये परमेश्वर की भलाई आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, एक एक जन से, जितने भी यहां पर विराजमान हैं, आप सबसे विनती कर रहा हूं, खास करके उनसे जो कमजोर हैं, खास करके उनसे जो गरीब हैं, खास करके उनसे जो कर्जों के बोझ में हैं, जो मर्जों के बोझ में है, जिनको छुटकारा नहीं मिल रहा है, आज परमेश्वर परमेश्वर की दया स्मरण करके आपसे विनती कर रहा है कि ये संसार जिसमें हम संसारी बन गए, इसका ईश्वर शैतान जिसने संसारी बनाने के लिए हमें 3 आदतों में डाल दिया, एक शरीर की अभिलाषा, दूसरी आंखों की अभिलाषा और तीसरी हे भाइयों, हे बहनों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण करके आपसे विनती करता हूं क्या कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब देखिए, अपने शरीरों को जीवित, ये मरा हुआ शरीर, मरी हुई अवस्था, मरे हुए हाथ पैर, मरे हुए अंग, ये परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर इनको कैसे पसंद कर लेगा? एक बाप, एक मां अपने बेटा बेटी को कैसे इस हाल में पसंद करेंगे कि मेरा बेटा बेटी परेशानी में है, उनके हाथ काम नहीं कर रहे, उनके पैर काम नहीं कर रहे, उनके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे। जब हम मनुष्य होने के नाते हम माँ बाप की दया को देखें कि उन्हें पसंद नहीं आते, उन्हें नहीं भाते, तो हमारा परमेश्वर जिसने माँ के गर्भ में हमें रचा, उसको हम कैसे पसंद आएंगे? अपने शरीरों को जीवित, बड़ा मजा आता है जब व्यभिचार करते हैं, बड़ा तो आनंद आता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई सुख मिलता ही नहीं, दुनिया में इससे बड़ा आनंद कोई होता ही नहीं। कितने वक्त तक के लिए, कितने वक्त तक के लिए? चंद सेकंड, चंद मिनट, और उसके बाद मेरे प्रियो, हम सिर्फ उस अंग की बात नहीं करते जहां से हम व्यभिचार करते हैं, हम उन अंगों की बात करते हैं, चाहे वो आंख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो जुबान हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो मन हो, जहां से हम व्यभिचार करते हैं। कभी हमने अपने स्वयं को इस संसार से बचाने के लिए, जो खुदा का कलाम कह रहा है कि अपना सब कुछ में क्या आता है? आपका समय, आपका दिमाग, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपका सोच विचार, क्या क्या चीज है? आपके समय से शुरू होती है आपका समय।
इसके विषय में लिखा है पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बना। एक ऐसे रहो, ऐसे बनो, ऐसे जागते हुए प्रार्थना करते रहो, कहीं अचानक कहीं हमला ना हो जाए। हम कभी कभार इतना ज्यादा अपने आप को दुर्बल कर लेते हैं, इतना ज्यादा हम अपने आप को आलसी, सुस्त बना लेते हैं कि हम पर हमला होकर चला जाता है और हम समझ ही नहीं पाते। शैतान के तो 3 षड्यंत्र हैं और ये 3 षड्यंत्र में क्या है, जिसका आज तक ना तो कोई दवा बनी और ना कोई डॉक्टर बना और ना ही ये 3 बातें जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं इससे किसी का घर बच पाया। ये औरत आदमी ध्यान दीजिए जो डरते रहते हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 शक और नंबर 3 चिंता। नंबर 1 डर, नंबर 2 शक, नंबर 3 इसका कोई रोग नहीं, इसका कोई समाधान नहीं, ना ही इसकी कोई मेडिसिन है। इसमें अगर स्त्री फंस गई पति के प्रति, पति फंस गया स्त्री के प्रति, अगर बच्चे फंस गए माँ बाप के प्रति, माँ बाप फंस गए बच्चों के प्रति, या परिवार फंस गया तो घर कभी नहीं बनता। क्योंकि ये किसकी योजना है? शैतान की। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण करके आपसे विनती करता हूं कि आप इस डर, इस शक और इस चिंता से बाहर आओ। जिस कारण आप डर, शक और चिंता कर रहे हो, इस शनि पर कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो आप पर या आपके घर वाले पर प्रबल कर सके। क्यों? वो कहता है मैंने तुझे आगे पीछे इसलिए हमारा सब कुछ हमें परमेश्वर को जो समय से शुरू होता है और सोच विचार तक ये जीवित होना चाहिए, ये पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। जो हम समय देते हैं गपशप में या अनव्यर्थ चीज में, ये क्या परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भाता है? क्या जो हमारी आदतें और व्यवहार हैं ये परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाती हैं? क्या हमारे जो रोजमर्रा के कार्य हैं, जो सोच विचार है, क्या ये परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाते हैं? इसलिए यहां पर कहा गया है कि अपना सब कुछ ऐसा कर दो कि परमेश्वर को भाने वाला हो सके। और जरा दूसरी वर्ष से सुनिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ भाई बोले हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ बहने बोले हालेलुया, और दोनों बोले हालेलुया। अब जरा दूसरी आयत में कि इस संसार के सदस्य और संसार के सदस्य, संसार तो सृष्टि तो परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन आपको स्मरण रखना है कि शैतान की 3 आदतें जो संसार में छोड़ी गई हैं। पहली इस संसार से बचने के लिए इन 3 आदतों से बचना है। संसार तो सृष्टि तो परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन इन 3 आदतों से, जो बुरी
आदतें जिनके प्रति आज शरीर की अभिलाषा, जिसके लिए परमेश्वर का इनकार, आंखों की अभिलाषा, जिसके प्रति एक अधम अपवित्रताई और जीविका का घमंड, ऐसा गर्व जो परमेश्वर के सामने, मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहा है कि संसार के सदस्य ना बनो। अब कैसे? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब देख लीजिए, आपका शरीर की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, अर्थात इस संसार से बचने के लिए आपका सबसे पहले मन का, क्योंकि लिखा है कि मन के बदल जाने से तुम्हारा, मेरे प्रियो, जिन्होंने साइकिलें चलाई होंगी, जो साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में ज्यादा मजा जब आता है क्योंकि साइकिल की स्पीड जो है ना उसके पेडल पर होते हैं। पेडल बोलते हैं ना उसको, कि वो जितना आप पेडल मारेंगे उतना टायर तेज भागेगा। अब सोच लीजिए कि पेडल क्या है और टायर क्या है। लिखा है मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जैसे साइकिल की स्पीड पकड़ने के लिए टायर को ज्यादा तेज भागने के लिए पेडल की जरूरत है, वैसे ही चाल चलन को बदलने के लिए जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड के बदलने से पहले जरूरी होता है मन का। तो कौन प्रयास नहीं करता होगा? सब करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति जो दुनिया से थक चुका है, वो बार बार गलती करता है, पछताता है, फिर गलती करता है, फिर पछताता है, परंतु अंत में जब उसका शरीर मरने की कंगाल पर होता है तो परमेश्वर से क्रोध करके पूछता है, हम संसार से कैसे बचें? इसलिए आज का हमारा एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है, हम संसार से यही आज हमारा एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले संसार था या शरीर? बताइए, क्या था? अब मुझे बताइए कि संसार और शरीर से पहले क्या था? संसार और शरीर से पहले क्या था? क्या था जी? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? ये लिखा है कि आदि में क्या आत्मा था? शरीर से पहले संसार था और संसार और शरीर से पहले अब क्या था कि इस संसार अर्थात संसार की सृष्टि या शरीर की सृष्टि किससे बनी? किससे बनी? किससे बनी? वचन से। क्योंकि लिखा ना, मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम इस संसार से कैसे बचे?
शरीर की अभिलाषा से कैसे बचे, आंखों की अभिलाषा से कैसे बचे, और हम जीविका के घमंड से कैसे बचे। ये जो मरने की कगार पर व्यक्ति है, ये क्रोध में, क्योंकि ये पता है मैं मर जाऊंगा, इसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है कि हम संसार से कैसे बचें। मेरे प्रियो, जो वचन से संसार की सृष्टि बनी, जिस वचन से शरीर की सृष्टि बनी, आज उसी वचन की 5 ऐसी बातें हैं। कितनी? 5 ऐसी बातें हैं जिसके पालन से ही हम संसार से बच सकते हैं। वचन की 5 बातें। वचन तो एक ही है, लेकिन किस में 5 है? क्योंकि वचन भेजकर वो चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम गिरे उससे निकालता है। इसलिए अब पहली बात, इसे आप गौर कीजिएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17वां पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब यहां पर गौर कीजिए, जो सबसे पहला पाठ है, जो सबसे पहली बात है, वो है क्या? विश्वास तो सारे ही करते हैं। वचन तो अनजाने में भी सुना जाता है। मसीह का वचन। किसका? हमारा अपना पर्सनल नहीं, आपका अपना पर्सनल नहीं। बड़े बुजुर्ग, पुरनिये, शास्त्री, फरीसी, इनके वचन है। किसका वचन? मसीह का वचन। अब कैसे? अभी तो सुनते, आदि तो सुनते, तो मन कहां बदलते? यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उसको सुनने से विश्वास, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और जो उस पर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन। इसलिए विश्वास। लेकिन विश्वास क्या? मसीह का वचन। अब किस तरीके का मसीह का वचन? प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री से कहते हैं, लूका 8:48 में, कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसमें क्या विश्वास देखा था? बारह वर्ष से जिसका लहू बह रहा था, 12 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उस बात को जो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह की सुना था, जो यीशु मसीह के मुख से निकला था, ये सुनना से विश्वास उत्पन्न होता और सुनना। ये 12 वर्ष वाली जो स्त्री थी, इसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना। अगर ये वचन को सुन करके उस पर विश्वास नहीं लाती, तो ये बीमारी से बची नहीं रहती।
अब क्या इसने सुना था? जरा पहले 47 वर्सेस पढ़ दीजिए। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। आप देख लीजिए नंबर 1, किस कारण से छुआ उसने। अब कारण नहीं लिखा है यहां पर। पहली चीज है कि उसने किस कारण से छुआ। आपका कारण क्या है? उसने सबसे पहले लोगों के सामने माना कि मैं 12 वर्ष से कोई ऐसा वैद्य नहीं रहा, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं रहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं चंगी नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर लिखा है कि उसने सबके सामने इस बात की गवाही दी कि किस कारण से उसे छुआ, और नंबर 2, और कैसे तुरंत चंगी हो गई। और ये भी बताया कि कैसे तुरंत। अब हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मुझे किसी ने छुआ है, वो कौन है? मुझ में से सामर्थ निकला है, ये सामर्थ जिसके पास गया है वो कौन है? इस आवाज को उस स्त्री ने सुना था, इस वचन को उस स्त्री ने छुआ था। कभी कभार आत्मा हमसे बात करता है चंगाई देने के वक्त में। आत्मा उतरता है, मशा होता है, अभिषेक होता है चंगाई का, आशीष का। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो चंगाई को हासिल करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने घरों में आशीष को चाहते हैं। आत्मा उतरता है, वो मसा आशीष और चंगाई का उतरता है। लेकिन उस समय कितने लोग ऐसे रहते हैं जो इस चीज को मानते हैं कि मुझे समझ हुआ है। इस लेडीज ने, इस 12 वर्ष वाली स्त्री ने प्रभु के वचन को माना और निकल कर आई। सबके सामने से निकल कर आई और उसने माना मैंने छुआ। किस कारण छुआ? क्योंकि मुझे चंगाई नहीं मिली। लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि जिस दिन भी मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी उस दिन। अब इसके साथ में कौन था? आयर। प्रभु के साथ में कौन था? आयर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा था, उसी वक्त आराधनालय सरदार का सेवक आया और वो आयर से कहने लगा तेरी बेटी तो मर चुकी, अब गुरु को दुख क्यों दे रहा है? आप देख लीजिए मसीह का वचन जो उस 12 वर्ष वाली स्त्री के लिए था, अब यही वचन उसके सामने एक आश्चर्य का विश्वास बन करके आया था और उसके लिए अब एक परीक्षा का कारण था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत डर। 12 वर्ष लहू वाली स्त्री ने जिस वचन पर मन लगाया, उसका ईमान बढ़ा, वचन की हो गई। लेकिन आयब जिसके घर प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, वो तो अनजान है, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी भी विश्वास में परीक्षा हो। केवल विश्वास रख तो तेरी बेटी बच जाएगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आयब ने भी मसीह के वचन पर विश्वास किया और उसकी बेटी बच गई। इसलिए नंबर 1, हमें भी उस 12 वर्ष लहू वाली स्त्री की गवाही को सुनकर, जैसे आयब ने विश्वास किया किस पर? मसीह के वचन पर, वैसे हम भी आयब के विश्वास को देखकर, जिसने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, हम भी बच सकते, आप भी बच सकते। इसलिए नंबर 1,
कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, शक के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ। नंबर 2, जैसे वचन पर विश्वास करना। नंबर 2, वचन का अध्ययन करना। नंबर 2, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड से बचने के लिए वचन पर विश्वास करने के बाद दूसरा कदम आता है अध्ययन करना। किसका? अब जैसे प्रेरितों के काम 17 की 11वीं पद पर दीजिए चले। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 11वां पद जरा सुनिए। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे। कौन लोग भले थे? बेरिया के लोग, जहां पर मसीह का वचन सुनाया जाता। आप देख लीजिए अध्ययन करना क्यों जरूरी होता है, ये क्यों भले थे, इसलिए जरा आगे सुनिए। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। लेकिन वचन के विषय में लिखा है, यीशु मसीह कह रहे थे कि बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और शैतान आया उसे चुराकर। क्यों? क्योंकि वो अध्ययन नहीं किया। बहनों, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उससे जरूरी है अध्ययन करना वचन का। परिवार को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, आशीष और चंगाई के लिए अध्ययन करना। कैसे? जरा सुनिए। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं। अब वो पवित्र शास्त्रों में अध्ययन करते रहे, ढूंढते रहे क्या? ये बात फितूल तो नहीं है, व्यर्थ तो नहीं है। वो ढूंढते रहे, अध्ययन करते रहे। आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उनका कितना अध्ययन करते हैं। यह सिर्फ आप जैसे थिस्सलुनीकि के लोग थे, उन्होंने पल्ले झाड़िए और वो बुरे हो गए। वैसे ही हम भी परमेश्वर के वचन को सुनकर हम अध्ययन नहीं करते। अब वो किस चीज के कह रहे थे कि वो यूं ही है कि नहीं, वो कौन सी बात थी? वो इसी 17 अध्याय की दूसरी तीसरी बात थी जो मैं पढ़ रहा हूं। पौलुस ने 3 सबत के दिन आराधनालय में जाकर प्रभु के दिन के विषय सिखाया और पवित्र शास्त्रों को खोला और पवित्र शास्त्र को खोल कर उन्हें समझाया कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं से जीतना अवश्य था। वही आने वाला मसीहा है। लिखा है कितने तो मान लिए क्योंकि उन्होंने वचन का अध्ययन किया था, परंतु जिन्होंने अध्ययन नहीं किया उन्होंने नहीं माना। इसलिए हमें भी परमेश्वर के पवित्र वचनों को, जो मसीह के वचन है भी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दुष्ट या शैतान किसी भी मानव में आकर हमें कुछ ऐसे वचन दे रहा है जो हमारे परिवार, पड़ोस और समाज के हित के लिए नहीं है। इसलिए हमें अध्ययन करना एक जरूरी होता है। इसलिए मेरे प्रियो, नंबर 2 था अध्ययन करना और नंबर 3 है स्मरण रखना। क्या है? क्या है? नंबर 1 वचन विश्वास करना, नंबर 2 और नंबर 3 हमें बहुत से फिल्मी गीत स्मरण होते हैं, पुरानी बातें स्मरण होते हैं, दादा परदादा, हम बहुत सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें वो सब याद होता है, लेकिन जो वचन हमें जीवन देता है वो तो हमें स्मरण ही नहीं रहता। कि हम गलती कर रहे थे और बताया जाता है कि नहीं वे वचन में लिखा, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें नहीं है। लेकिन दाऊद जो है वो हमें क्या स्मरण कराने के लिए, आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को स्मरण रखने के प्रति दाऊद ने क्या गवाही दी।
इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। भजन संहिता किताब उसका 119 अध्याय और 9 से 11 तक। भजन संहिता किताब उसका 119 अध्याय और उसका 9 से 11 तक। सुनिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब देख लीजिए कि हमें ये स्मरण रखना है कि वचन के प्रति हमें सावधान होना है। आगे नंबर 2, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाढ़ से भटकने न दे। और नंबर 2, वचन की आज्ञाओं से आप ना भटके। नंबर 3, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और उसे इतना स्मरण कर लिया है, इतना स्मरण कर लिया है, हृदय में बसा लिया कि तेरे विरुद्ध आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय की पहली आयत में कहा, सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। गुप्त का परमेश्वर गुप्त की बातों को सुनता है और गुप्त का प्रतिफल देता है। सभा उपदेश किताब 5 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि सावधान, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो तो सावधानी से चलना। वचन के प्रति सावधान होना, वचन के प्रति आज्ञाओं को मानना ताकि हम भटक ना जाएं। और नंबर 3, ये वचन को ऐसा हृदय में बसा लेना कि उसके विरुद्ध, इसलिए स्मरण करना नंबर 3। और नंबर 4 मेरे प्रिय, छोटा था और मुझे सबसे पहले वर्सेस दी गई थी, पहली जो वो थी 119 की 107 वर्सेस, वो हमने अपने हृदय के अंदर बसा कर रखी थी। इसमें जन्म काल था, उसने इन 3 बातों को, वचन को स्मरण रखा था। यीशु मसीह ने क्या वचन दिया था कि सीलो के कुंड में, सीलो के कुंड में क्या कर रहे, धो ले। और आगे उन्होंने कहा था को तू देखता हुआ लौटी कर। और लिखा है कि वो उसने वैसा ही किया, सीलो के कुंड में धोया और लौटता हुआ देखता हुआ आगे, क्योंकि उसने मसीह के वचन को स्मरण रखा, उसने उस पर विश्वास किया, उसका अध्ययन किया और उसे स्मरण रखा। लेकिन चौथी बात, कि कभी कभार हम ध्यान से नहीं सुनते, या ध्यान से सुनते तो हैं लेकिन मनन नहीं करते। अभी कितने बैठे होंगे, कहाँ इनके मन डोल रहे हों, पता नहीं कहाँ डोल रहे हैं। कि मन जो है वो सब जगह हमारे डोल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। हम जो हैं, नंबर 4 बात कि हम परमेश्वर के वचन को सुन के उस पे मनन करें, क्योंकि मनन करने से क्या होता है, दाऊद कहते हैं भजन संहिता किताब 1 अध्याय और 1 से 3 तक में कि दुष्टों की युक्ति, पापियों का मार्ग और ठट्टा करने वाली मंडली से वही बच सकता है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान लगाता है। और उसके विषय में लिखा है कि वो ऐसे वृक्ष के समान होता है जो बहते जल के मध्य में लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी, लिखा है कि ऐसा पुरुष जो भी कार्य करता है वो आशीषित है। हालेलुया। इसलिए नंबर 4, हमें हमेशा पूरे ध्यान से वचन का मनन करना चाहिए। आपका जो कार्य है उसे आप करिए,
लेकिन जो आपको खुराक मिलती है, जो जीवन की रोटी वचन है, उसको आप हमेशा अपने हृदय में स्मरण रखें। क्योंकि जब तक आपको अध्ययन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा, जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं आएगा, जब तक स्मरण नहीं होगा तब तक आप मनन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय, आखिरी बात है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। नंबर 5, वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुख जो हैं, हमारा होठों का फल, हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा, हमारी तारीफ, ये बहुत जरूरी है। और वचनों के द्वारा जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, अगर हमारी प्रार्थनाओं में जितने वचन इस्तेमाल हो, तो वो वचन इसलिए नहीं प्रार्थनाओं में इस्तेमाल हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं से हम वचन को पढ़ नहीं पाते। इसलिए जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी तो आपको सच्चाई पता लगेगी। कैसे? प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 3 पद। प्रेरितों का काम 1 अध्याय और इसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हमारे मध्य में है। हालेलुया। आपको सुनता है, हमें सुनता है। हालेलुया। हमें आपको देखता है। हालेलुया। कैसे पता लगेगा? हम जब पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, सुनिए। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हमें आपको कैसे दिखाई देगा? हमें आपको कैसे सुनाई देगा? हम परमेश्वर की राज की बातें कहां से सीखेंगे, कहां से जानेंगे? जब वचन को पढ़ेंगे, वचन की खोज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मरियम को मिला। मरियम के साथ जो और स्त्रियां थी उनको मिले। उसके बाद वो अपने सारे शिष्यों में प्रकट हुए। इमाउस के मार्ग पर जो शिष्य जा रहा था उस पर प्रकट हुए। अब ये इस समय कितना अंतराल था जहां पर वो प्रकट हुए थे, वो कौन सा स्थान था? जहां पर प्रकट नहीं हुए तो वो अलग था। वो कैसे पता लगा? वो हम कैसे जानेंगे? जब हम मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसे स्मरण करेंगे और उसका मनन करेंगे और उसके वचन को पढ़ेंगे। तब जब वो हम पढ़ते हैं तभी तो हम संसार के सदस्य नहीं बनते। तभी तो हम शरीर के अभिलाषी, आंखों के अभिलाषी और जीविका के घमंड में नहीं फंसेंगे। हम एक नॉर्मल, एक साधारण, एक अच्छे विश्वासी मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर हम ये 5 बातें अपने जीवन के अंदर जो वचन के प्रति है इन्हें लेकर नहीं आएंगे तो मेरे प्रियो क्या होगा हमारे जीवन? इसलिए वचन को पढ़ना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि वचन में क्या लिखा है। आप जान सकें। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पृथ्वी पर परमेश्वर की ऐसी बड़ी सामर्थ है जो शारीरिक दशा से आत्मिक दशा बना सकती है।
प्रभु यीशु मसीह के वचन परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है कि अगर हम शारीरिक हैं तो हम आत्मिक भी बन सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि मन के बदल जाने से तो वो कब बदलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह के वचन जिसमें परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो हमारे मन को अपने वचन के द्वारा जब हम 5 बातों को स्वीकारेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप मसीह के वचन पर विश्वास, अध्ययन, स्मरण, मनन और पढ़ना ये जारी रखेंगे और परमेश्वर इसकी आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जोर से इन वचनों को हम संसार से कैसे बचें? प्रभु के वचन। हालेलुया।